ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथर्ववेद 13वां कांड। हे सूर्य, तुम अंतरिक्ष में क्यों छुपे हो? तुम उदय प्राप्त करो। तुम सत्य और प्रिय वाणी से युक्त होकर यहाँ आओ। इस प्रकार सूर्य के देव ने संसार का प्रकाशन किया है। सूर्य देव तुम्हें राष्ट्र के भरणकर्ता के रूप में पुष्ट करे। हे सूर्य, जल में रहने वाले जो प्रजाएं तथा जलप्रद अन्न है वे तुम्हारे पास आए। तुम जल पर चढ़ो और सोम को धारण करते हुए जल, औषधि तथा 2 पैरों वाले मनुष्यों और 4 पैरों वाले पशुओं को इस राष्ट्र में प्रवेश करो। हे मरुदगण, तुम इंद्र के सखा हो। तुम शत्रुओं का नाश करो। तुम स्वादिष्ट पदार्थों से प्रसन्न होने वाले हो और सुंदर वर्षा प्रदान करते हो। सूर्य तुम्हारी बात सुने। सूर्य उदय होते हुए आकाश पर चढ़ रहे हैं। 6 उर्वियों की प्राप्ति के हेतु वे राष्ट्र को नित्य प्रति देखते हुए उर्वियों को प्राप्त करते हैं। हे यजमान, तेरे राष्ट्र पर सूर्य देव आ गए हैं, इसीलिए तू युद्ध का भय मत कर। आकाश, पृथ्वी और धन देने वाली ऋचाएं तेरे लिए कामनाओं का दोहन करें। सूर्य ने आकाश और पृथ्वी को प्रकट किया। सूर्य ने उसमें तंतुओं को बढ़ाया। एक पाद अज ने वहां आश्रय लेकर आकाश और पृथ्वी को बल से युक्त किया। सूर्य ने आकाश और पृथ्वी को दृढ़ किया। उसी सूर्य ने दुखों से रहित आकाश को स्थिर किया। उसी सूर्य ने अंतरिक्ष तथा वन्य सुख लोकों को बनाया। देवताओं ने उसी से अमृत तत्व प्राप्त किया। रूह है और परु है, अर्थात उगने वाले लता वृक्ष आदि को भली भांति प्रकट करने वाले सूर्य ने सब शरीरों का स्पर्श किया। हे यजमान, वे सूर्य अपने महत्व से तेरे राष्ट्र को घी और दूध से संपन्न करे। हे मनुष्यों, तुम्हारी जो रोहण, प्ररोहण और आरोहण करने वाली फसलें, लताएं आदि है, जिनके द्वारा तुम अंतरिक्ष में प्राणियों का भरण पोषण करते हो, उसके दूध के समान सार युक्त कर्म के द्वारा मित्र, बाल और वृद्धि को प्राप्त होते हुए तुम सूर्य के राष्ट्र में सचेत रहो। जो प्रजाएं तपोबल से प्रकट हुई है, जो गायत्री रूप वत्सों के साथ यहाँ आई है, वे कल्याण करने वाले चित्त से तुम में रमे। इनका वत्स सूर्य तुम्हारे पास आए। जब वे सूर्य ऊंचे होकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते हैं, तब वे सब रूपों को प्रकट करते हैं। उन सूर्य की ही तीक्ष्ण ज्योति से अग्नि ज्योति वाली है। वे तृतीय लोक अर्थात द्युलोक में इच्छित फलों को प्रकट करते हैं। सहस्त्र सिंह वाले, ग्रत के द्वारा बुलाए गए, इष्टों की पूर्ति करने वाले सोम, पृष्ठ, सुवीर तथा जातवेद अग्नि मेरा त्याग न करे। वे अग्नि मुझे गायों तथा पौत्र आदि की पुष्टि में प्रतिष्ठित करे। सूर्य यज्ञ को प्रकट करने वाले तथा यज्ञ के मुख्य रूप है। वाणी, घोष और मन से मैं उन सूर्य के लिए आहुति देता हूँ। ये सब देवता प्रसन्न होते हुए सूर्य के समीप जाते हैं। वे सूर्य मुझे संग्राम के लिए उन्नत बनाए। सूर्य ने विश्वकर्मा के यज्ञ का पोषण किया। उस यज्ञ के द्वारा मुझे वे तेज प्राप्त हो रहा है। मैं तुम्हारी नाभि को लोक की मज्जा पर स्वीकार करता हूँ। हे व्रति, पंक्ति और ककुप छंदों से तथा उष्णिक अक्षरों ने तुम में प्रवेश किया है। वसटकार भी तुम में प्रविष्ट हो गया है। सूर्य भी अपने तेज से तुम में प्रवेश करते हैं। सूर्य पृथ्वी के गर्भ को, आकाश और अंतरिक्ष को भी ढक लेते हैं। यह संपूर्ण संसार के प्रकाशक और सभी व्याप्तों में स्वर्ग में व्याप्त है। हे वाचस्पति, हमारे लिए पृथ्वी, योनि और शैया सुख देने वाली हो। प्राण हमारे लिए सुख देने वाला हो। हम दीर्घजीवी हों। हे परमेष्टि, ये अग्निदेव हमें दीर्घायु और तेजस्वी बनाइए। हे वाचस्पति, हमारे कर्म के द्वारा जो 5 ऋतुएं उत्पन्न हुई है, उनमें हमारा प्राण मित्र के भावों में स्थिर रहे।
हे प्रजापति, सूर्य तुम्हें अपने तेज और आयु से धारण करे। हे वाचस्पति, हमारा मन प्रसन्न रहे। तुम हमारे गोष्ठों में गायों को प्रकट करो तथा हमारी पत्नियों में संतान को उत्पन्न करो। प्राण हमारे साथ मित्र भाव से रहे। मैं आयु और तेज से तुम्हें धारण करता हूँ। हे राजन, सविता देव तुम्हें सभी ओर से पुष्ट करे। अग्निमित्र और वरुण तुम्हें पुष्ट बनाए। तुम सभी शत्रुओं को वश में करते हुए इस राष्ट्र में आकर सच्ची और प्रिय वाणी बोलो। हे सूर्य, हिरणियों का समूह तुम्हें रथ में धारण करता है। तुम जलों से चलते हुए कल्याण के निमित्त गति करते हो। रोहिणी चढ़ते हुए सरोहित अचार्थ लाल वर्ण के सूर्य का अनुगमन करने वाली है। सुंदर वर्ण वाली वह बृहति सुंदर तेज वाली है। उसके कारण हम विभिन्न रूपों वाले प्राणियों पर विजय प्राप्त करते हैं। उसी के कारण हम सेनाओं को अपने वश में करें। यह रोहिणी और रोहित का धाम है। प्रसति इसी मार्ग से गमन करती है। उसे गंधर्व ऊपर से ले जाते हैं। चतुर व्यक्ति सावधानी से इसकी रक्षा करते हैं। सूर्य के घोड़े वेगशाली और ज्ञान युक्त है। वे अमृत तत्व वाले रथ को सरलता से खींचते हैं। फल से उत्पन्न करने योग्य वे सूर्य प्रसति के साथ स्वर्ग में प्रवेश करें। वे रोहित अचार्थ लाल रंग के तथा अभिष्ट की वर्षा करने वाले हैं। वे तीक्ष्ण रस्सियों वाले हैं। जो अग्निदेव सूर्य पृथ्वी और आकाश को स्थिर रखते हैं, देवता उन्हीं के बल से सृष्टि की रचना करते हैं। वे सूर्य आकाश पर चढ़ते हैं तथा रोहणशील वस्तुओं पर भी चढ़ते हैं। हे यजमान, तुम देवताओं की दुधारू और पूजनीय गौ का मान करने के कारण अन्यों को स्पर्श करने वाले अचार्थ पराजित करने वाले हो। अग्नि तुम्हारा कुशल मंगल करे तथा इंद्रदेव सोम रस का पान करे। इसके बाद तू शत्रुओं को युद्ध स्थल से खदेड़ दे। ये अग्नि प्रदीप्त होकर घी से प्रबुद्ध हुए हैं। इसमें घी की आहुति दी गई है। अग्निदेव शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं, अतः वे मेरे शत्रुओं का संहार करें। अग्निदेव उन शत्रुओं का संहार करे जो शत्रु सेना सहित आकर हमें मारना चाहे। अग्निदेव उसे भस्म कर दे। हे शक्तिशाली भुजाओं वाले इंद्र, तुम हमारे शत्रुओं को मारो। हे अग्नि, तुम अपनी ज्वालाओं से उन्हें भस्म कर दो। हे अग्नि, तुम हमारे शत्रुओं को पतित बनाओ। हे बृहस्पति, तुम उन्नतिशील होते हुए हमारे शत्रुओं का संतप्त करो। इंद्र, अग्नि, मित्र और वरुण देवता हमारे शत्रुओं का विरोध करे, हमारे शत्रु पतित हो जाए। हे उदय होते हुए सूर्य, तुम मेरे शत्रुओं का वध करो। तुम इन्हें पत्थरों से मार डालो। मेरे शत्रु मृत्यु के समान घोर अंधकार को प्राप्त हो। विराट के वत्स सूर्य अंतरिक्ष अर्थात आकाश पर चढ़ते हैं। सूर्य रूप वत्स जब ब्रह्मा हो जाते हैं, तभी वे ब्राह्मण उन्हें गर्त से बढ़ाते हैं और मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। हे राजन, तुम पृथ्वी पर अधिष्ठित रहो। तुम राष्ट्र और धन पर अधिष्ठित रहो। तुम छत्र के समान प्रजाओं पर छाया करते रहो। तुम अमृत पर अधिष्ठित होते हुए सूर्य का स्पर्श करने वाले बनो तथा स्वर्ग पर आरोहण करो। राष्ट्र का भरण पोषण करने वाले जो देवता सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, रोहित देव उनसे समान मति रखते हुए तुम्हारे राष्ट्र को संतुष्ट करें। हे सूर्य, मंत्र के द्वारा ये यज्ञ तुम्हें वहन करते हैं। तुम तिरछे होकर सागर को अत्यधिक शोभायमान करते हो। वसुजित, गोजित और साधनजित नामक रोहित में आकाश और पृथ्वी में स्थित है। मैं उनके सहस्त्र प्रादुर्भावों का वर्णन करता हुआ उन्हें लोकों की महिमा का केंद्र मानता हूँ। हे सूर्य, तुम अपने यश के द्वारा दिशाओं और प्रदिशाओं में गमन करते हो। तुम अपने यश के द्वारा ही मनुष्यों और पशुओं में घूमते हो। मैं भी अखंडनीय पृथ्वी की गोद में सविता देव के समान यश से समृद्ध बनूं। हे सूर्य, तुम लोक परलोक में अथवा इस लोक में रहते हुए यहाँ की सभी बातों को जानते हो। तुम यहाँ और वहाँ के सब प्राणियों को देखते हो तथा सभी प्राणी इस लोक में आकाश में स्थित सूर्य को देखते हैं। हे सूर्य, तुम देवता होकर सभी अन्य देवताओं को कर्म में प्रेरित करते हो तथा आकाश में घूमते हो। सूर्य अपने समान तेजस्वी अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। ज्ञानी जन ऐसे सूर्य को जानते हैं। एक पैर से बछड़े को तथा दूसरे से अन्न को धारण करती सफेद रंग की गऊ उठती है।
ये किसी अर्ध भाग में जाती और प्रसन्न रहती है, ये झुंड में जाकर नहीं रहती। ये वाणी रूपी गौ अत्यार्थ काव्यमयी भाषा 1, 2, 4, 8 अथवा 9 पादों वाले छंदों में विभाजित हुई। इस प्रकार इस भाषा की मर्यादा 1000 अक्षरों तक है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब भुवनों की पूर्ण करने वाली है तथा इससे काव्य के विविध रस टपकते हैं। हे सूर्य देव, तुम अमृत हो। सूर्य लोक में चढ़ते हुए तुम मेरे वचन की रक्षा करो। मंत्रमय यज्ञ और मार्गगामी अश्व तुम्हें ये वहन करते हैं। हे अविनाशी सूर्य, द्युलोक में तुम्हारा स्थान है, तुम इसमें गमन करते हो। मैं उस स्थान को जानता हूँ। उपासकों सहित आकाश में तुम्हारा जो निवास स्थान है उसे मैं भलीभांति जानता हूँ। सूर्य देव आकाश, पृथ्वी और जल के साक्षी है। ये सभी प्राणियों की दर्शन शक्ति है। वे ही आकाश और पृथ्वी पर चढ़ते हैं। भूमि रूपी वेदी पर यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। इस यज्ञ की परिधियां विस्तृत थी। वहीं पर शीतकाल और ग्रीष्मकाल रूपी 2 अग्नियों का आधान किया गया। सूर्य रूपी स्वर्ग को पाने की अभिलाषा वाले पुरुष हिम और ग्रीष्म रूपी 2 अग्नियों का आधान करके पर्वतों को अत्यार्थ लकड़ी का खंभा बनाते हैं। वर्षा ऋतु रूपी घी प्राप्त कराने के लिए ये दोनों अग्नि तथा आज्य देव के यज्ञ करते हैं। आत्मज्ञानी सूर्य संबंधी मंत्रों के द्वारा अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। उसी से हिम दिवस और यज्ञों की उत्पत्ति हुई। जो पुरुष सूर्य रूपी स्वर्ग की कामना करते हैं वे मंत्रों के साथ आहुति दी गई तथा मंत्रों के द्वारा प्रवृत्त की गई अग्नियों का पूजन करते हैं, उन्हें सदा प्रदीप्त रखते हैं। सत्य में अन्य अग्नियां समाहित है। जल में प्रदीप्त होने वाली अग्नियां इससे भिन्न है। सूर्य रूपी स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करने वाले पुरुषों ने उन अग्नियों का पूजन किया जो मंत्रों के द्वारा बढ़ी है। वायु, इंद्र तथा ब्राह्मणस्पति जिस पुरुष को सुशोभित करना चाहते हैं वे पुरुष ही सूर्यात्मक स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हुए मंत्रों के द्वारा बढ़ी हुई अग्नि की पूजा करते हैं। रोहित ने पृथ्वी को वेदी बनाकर, आकाश को दक्षिणा का रूप देकर और दिन को अग्नि स्वीकार करके वर्षा रूपी घी से जगत को आत्मा के समान बना लिया है। पृथ्वी को वेदी, दिन को अग्नि और वर्षा को घी बनाया गया। स्तुतियों के द्वारा समृद्ध हुए अग्निदेव ने ही इन पर्वतों को उन्नत किया है। रोहित ने पृथ्वी को स्तुतियों से उन्नत करते हुए उससे कहा कि भूत और भविष्य जो कुछ हो वे तुमसे ही उत्पन्न हो। यज्ञ की उत्पत्ति पहले भूत और भविष्य के रूप में ही हुई। जो कुछ भी रोचमान है वह सब पृथ्वी से ही प्रकट हुआ था। रोहित ने उसे पुष्ट किया। जो सूर्य की ओर मुंह करके मूत्र का त्याग करता है तथा गौ को अपने पैर से छूता है, सूर्य उसका मूल छिन्न करता है। सूर्य उसके ऊपर कभी छाया नहीं करता। जो मनुष्य सूर्य और अग्नि के मध्य से होकर निकलता है अथवा जो सूर्य की छाया को लांघता है, सूर्य उसकी जड़ काट देता है तथा उसके ऊपर कभी छाया नहीं करता। हे सूर्य देव, हमारे और आपके मध्य जो बाधक होना चाहता है उसमें पाप, दुष्पन तथा दुष्कर्मों में स्थापित करता हूँ। हे इंद्रदेव, जिस यज्ञ विधि में सोम का प्रयोग होता है हम उस पद्धति से पृथक न जाए, हमारे देश में शत्रु न रहे। जो यज्ञ देवताओं में अधिक विस्तृत है हम उस यज्ञ की वृद्धि करने वाले बने। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। महान कर्म करने वाले, सचेतन करने वाले और समर्थ एवं साक्षी रूप सूर्य की निर्मल रश्मि आकाश में चमकती है और सूर्य को ऊपर उठाती है। हम ज्ञानमय दिशाओं में अपने तेज से शब्द भरने वाले, सुंदर पंखों वाले, अपनी रश्मियों से प्रकाश देने वाले तथा लोकों के रक्षक सूर्य देव की स्तुति करते हैं। हे सूर्य देव, तुम अन्नमय स्वधा अचार्थ वायुओं के साथ पूर्व और पश्चिम दिशाओं को गमन करते हो। तुम अपने तेज से दिवस और रात्रि को भिन्न भिन्न रूपों वाला बनाते हो। हे सूर्य देव, ये तुम्हारी बहुत बड़ी महिमा है जो तुम अकेले पूरे संसार को प्रभावित करते हो।
7 तेजस्वी किरणें सूर्य के प्रकाश को प्रभावशाली बनाती है। ज्ञानी जन इसका महत्व जानते हैं। ये सूर्य द्युलोक पर चढ़कर अपना तेज सर्वत्र फैलाते हैं। हे सूर्य देव, तुम आकाश और पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि का निर्माण करते हुए विचरण करते हो। तुम दुर्गम स्थलों का शीघ्र और सुखपूर्वक उल्लंघन करते हो। चारों ओर घूमते वाले तुमको शत्रु वश में नहीं कर सके। हे सूर्य देव, तुम्हारा रथ सबका कल्याण करने वाला है। उस रथ के द्वारा तुम उदय से अस्त तक विचरण करते हो। 7 किरणों और अनंत प्रकाश तुम्हारे प्रभाव की वृद्धि कर रहे हैं। हे सूर्य देव, तुम अपने उस रथ पर बैठो जो अग्नि के समान ज्योति वाला तथा वेग से चलने वाला है। तुमने प्रकाश करने वाले 100 अथवा अधिक 7 घोड़ों को अपने रथ में जोड़ा है। सूर्य अपनी माया के लिए अपने रथ में सुनहरी त्वचा वाले तथा हरे रंग के 7 घोड़ों को जोड़ते हैं। वे अंधकार का विनाश करते हुए उन घोड़ों को छोड़कर अपने लोक में चले जाते हैं। सूर्य देव महान प्रकाश के साथ उदय को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अंधकार को दूर करके तेज का आश्रय लिया है। अदिति के वीर पुत्र आदित्य इत्यार्थ सूर्य दिव्य प्रकाश वाले हैं। उन्होंने ही भुवनों को प्रकाशित किया है। हे सूर्य देव, तुम उदय होने के बाद अपनी किरणों का विस्तार करते हो। तुम्हारे उदय होने पर सागर पर्वत धरती पर यज्ञ कर्म आरंभ होते हैं। तुम गति करते हुए दोनों सागरों तथा समस्त लोकों को प्रकाशित करते हो। सूर्य और चंद्रमा दोनों बालकों के समान क्रीड़ा करते हुए अपनी शक्ति से ही आगे पीछे चलते हैं और भ्रमण करते हुए सागर तक पहुंच जाते हैं। इन दोनों में एक अत्यार्थ चंद्रमा सभी भुवनों को प्रकाशित करता है, तो दूसरा अत्यार्थ सूर्य सभी ऋतुओं का निर्माण करता हुआ सभी को नवीनता प्रदान करता है। सूर्य देव दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्त होने वाले अत्रि ऋषि ने तुम्हें महीनों को बनाने के लिए आकाश में स्थापित किया है। तुम वही रहो और तपते हुए आकर सभी प्राणियों को प्रकाशित करते रहो। बालक जिस प्रकार कुशलता पूर्वक अपने पिता और माता के पास सरलता से पहुंच जाता है, उसी प्रकार तुम दोनों सागरों के समीप पहुंच जाते हो। यह निश्चय है कि इससे पहले ही देवगण ब्रह्मा को जानते हैं। समुद्र में जो भी रत्न आदि है उन्हें सूर्य देव प्राप्त करते हैं। सूर्य का पूर्व से पश्चिम का मार्ग विशाल है। हे सूर्य देव, तुम शीघ्र चलने वाले अश्व की सहायता से उस मार्ग को शीघ्र प्राप्त कर लेते हो। तुम अपना मन इधर उधर नहीं होने देते, इस कारण तुमको अमृत अन्न का भाग नियमित रूप से प्राप्त होता है। सूर्य देव की किरणें विश्व को प्रभावित करने के लिए निकलती है। सभी को जानने वाले सूर्य के दर्शन सब जन कर सके, इस हेतु उनकी रश्मियां ऊपर उठती है। रात्रि की समाप्ति पर जिस प्रकार चोर भाग जाता है, उसी प्रकार सूर्य को देखकर रात्रि के साथ साथ सब तारे भाग जाते हैं। सूर्य देव की किरणें अग्नि के समान चमकती है और सभी को प्रकाश देती है। हे सूर्य देव, तुम नौका के समान सबके तारक, सबको देखने वाले, ज्योति प्रदान करने वाले तथा सबको प्रकाशमय करने वाले हो। हे सूर्य देव, तुम अपनी सभी मानवीय और दिव्य प्रजाओं के सामने प्रकट होते हो। तुम सभी को देखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उदय होते हो। हे पाप नाशक सूर्य, जिस दृष्टि से तुम सबका भरण पोषण करने वाले मनुष्य को देखते हो, उसी दृष्टि से हमें भी देखो। हे सूर्य देव, तुम सभी जीवों को कृपा दृष्टि से देखते हुए तथा रात्रि और दिन का निर्माण करते हुए इन आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक प्रकार से भ्रमण करते हो। हे सूर्य देव, तेजस्वी रश्मियों वाले रथ से जुड़े हुए हरे रंग के 7 घोड़े तुमको वहन करते हैं। सूर्य सबको पवित्र करने वाले 7 घोड़ों को अपने रथ में जोड़ते हैं तथा उनके सहारे अपनी युक्तियों से गमन करते हैं। सूर्य अपने तेज के सहारे स्वर्ग पर चढ़ते हैं। इस प्रकार उदय को प्राप्त होते हुए सूर्य अन्य सभी देवों के स्वामी हो गए हैं। अनेक सुखों वाले, सबको देखने वाले और सभी ओर किरणें फैलाने वाले सूर्य अपनी नीचे की ओर आती हुई किरणों के द्वारा
आकाश और पृथ्वी को प्रकट करते हुए अपनी भुजाओं में सबका भरण पोषण करते हैं। सूर्य देव एक चरण वाले होने पर भी अनेक चरणों वालों से आगे बढ़ जाते हैं। अनेक चरणों वाले अनेक प्राणी इस एक चरण वाले सूर्य के आश्रय में रहते हैं। अज्ञान से रहित सूर्य चलते हुए जब विश्राम करते हैं तब अपने दो रूप बनाते हैं। हे सूर्य देव, तुम उदय होकर सभी लोगों को वश में करते हुए उन्हें प्रकाशित करते हो। हे सूर्य देव, ये सत्य है कि तुम महान हो और तुम्हारी महिमा भी महती है। हे सूर्य देव, तुम स्वर्ग में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर तथा जल में दमकते हुए हो। तुम अपने तेज से पूर्व और पश्चिम सागरों को व्याप्त कर लेते हो। दक्षिण की ओर जाते हुए सूर्य अपना मार्ग शीघ्र ही पूरा कर लेते हैं। वे व्यापक देव परम ज्ञानी है। ये अपनी शक्ति से अधिष्ठित होते हैं। ये अपने ज्ञान के बल से समस्त विश्व को अपने वश में कर लेते हैं। महिमामय सूर्य ज्ञानवान एवं पूज्य है। सूर्य देव शोभन मार्ग से गमन करते हैं। सूर्य देव आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष को दमकाते हुए दिवस और रात्रि को आश्रय देते हैं। सूर्य देव के बल से ही सब पार हो जाते हैं। सूर्य देव अपनी किरणें दमकाते हुए अपने शरीर को तपाते हैं। ये सुंदर गति वाले, ज्योतिमान, महिमाशाली तथा अन्न को पुष्ट करने वाले हैं। देवताओं की ध्वजा रूप सूर्य सबके दर्शनीय है। ये उदय होकर दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा सभी प्रकार के अंधकार को मिटाते हुए अपने प्रकाश से दिन को प्रकट करते हैं। सूर्य देव पापों को दूर करते हैं। रश्मियों का प्रशंसनीय समूह मित्रा वरुण के चक्षु के समान है। सूर्य देव भी प्राणियों के आत्मा रूप है। सभी प्राणियों में प्रवेश करने वाले सूर्य आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी को व्याप्त किए हुए हैं। उदरगामी, अरुण वर्ण वाले एवं शुभ गति वाले सूर्य के हम सदा तभी दर्शन करें जब वे आकाश में गमन कर रहे हो। मैं भयभीत होकर आकाश में द्रुत गमन करते हुए सूर्य की स्तुति करता हुआ उनका आश्रय प्राप्त करता हूँ। हे सूर्य, हम तुम्हारी शोभन कृपा दृष्टि में रहे तथा हिंसा को प्राप्त न हो। तुम हमें दीर्घ जीवन प्रदान करो। हमें पापों के नाशक, सुंदर गमन करने वाले तथा स्वर्गगामी सूर्य देवों के दोनों अज्ञात उत्तरायण व दक्षिणायन तथा सहस्त्रों दिनों तक नियम में रहते हैं। ये सूर्य देव सभी देवों को अपने में लीन करके सभी भूतों, अज्ञात प्राणियों को देखते हुए चलते हैं। रोहित काल में ये प्रजापति थे। ये यज्ञों के मूल रूप है तथा यही रोहित अब स्वर्ग का पोषण करते हैं। स्वर्ग में रहने वाले रोहित अपनी रश्मियों से सागर और पृथ्वी में विचरते हैं। ऐसे रोहित दर्शन करने योग्य है। स्वर्ग के अधिपति रोहित सब दिशाओं में भ्रमण करते तथा स्वर्ग सागर में जाते हैं। ये सभी जीवों के साथ साथ पृथ्वी की रक्षा करते हैं। यह रोहित सूर्य रथ पर और अश्वों पर अपने दो रूप बनाते हैं। ये पूज्य, महत्वशाली और प्रकाशमान है। सुंदर गमन करने वाले सूर्य सभी लोगों को प्रकाशित करते हैं। दिन तथा रात्रियों के द्वारा सूर्य का एक रूप सामने आता है, उनका दूसरा रूप गमनशील है। स्वर्ग के मार्ग में चलने वाले एवं अंतरिक्षगामी सूर्य का हम आह्वान करते हैं, जिनकी दृष्टि कभी हीन नहीं होती, जो पृथ्वी के पालन करता और महिमाशाली है। वे सूर्य संसार के सभी ओर व्याप्त है। वे जगत के दृष्टा, अत्यधिक ज्ञानी और पूज्य है। ऐसे सूर्य देव मेरे वचन सुने। सूर्य अपनी ज्योति के द्वारा व्याप्त होकर पृथ्वी, सागर और अंतरिक्ष में अपनी ज्योति के द्वारा व्याप्त है। सबके कर्मों को देखने वाले सूर्य की महिमा अंतरिक्ष में फैली हुई है। सूर्य शोभन विद्या वाले तथा पूज्य है। गऊ के समान आने वाली उषा के अग्निदेव मनुष्य की सुविधाओं के द्वारा जाने जाते हैं। उनकी उदरगामी रश्मियां स्वर्ग की ओर शीघ्र जाती है। मैं सूर्य का आश्रय प्राप्त करता हूँ। इस आकाश और पृथ्वी को उन्होंने प्रकट किया जो देवों लोगों को आच्छादित करते हैं, जिनमें 6 उर्वियां और दिशाएं निवास करती है। जिन दिशाओं को वे प्रकाशित करते हैं, उन क्रोधपूर्ण सूर्य का जो अपमान करता है अथवा विद्वान ब्राह्मण की हिंसा करता है अथवा कष्ट देता है। हे रोहित देव,
तुम उसको कंपित करो तथा उसे क्षीण करते हुए बंधन में डाल दो। जिस देवता के प्रभाव से वायु ऋचाओं के अनुसार चलती है तथा समुद्र प्रभावित होते हैं, क्रोध में भरे हुए सूर्य का जो अपमान करता है अथवा विद्वान ब्राह्मण की हिंसा करता है, हे रोहित देव, उस ब्रह्मघाती को कंपित करते हुए क्षीण करो और उसे बंधन में डाल दो। जो मनुष्यों में प्राण भरते हैं, जो मनुष्यों की हिंसा करते हैं, उनके द्वारा सभी प्राणी श्वास लेते हैं और प्रश्वास के रूप में छोड़ते हैं। क्रोध में भरे उस देवता का जो अपमान करता है अथवा विद्वान ब्राह्मण की जो हिंसा करता है, उस ब्रह्मघाती को कंपित करते हुए हे रोहित देव, क्षीण करो एवं उसे बंधन में डालो। जो देवता प्राण, आकाश और पृथ्वी को तृप्त करता है तथा अपमान से समुद्र के पेट को पालता है, क्रोध में भरे उसके अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, जो कंपित करते हुए क्षीण बनाओ एवं बंधन में डालो। जिसमें विराट परमेष्टि, वैश्वानर, पंक्ति, पर्जा और अग्नि सहित निवास करते हैं, जिसने उत्कृष्ट प्राण के महान तेज को धारण किया है, उन क्रोधवंत देवता के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, कंपित करते हुए क्षीण करो तथा अपने बंधन में डालो। 5 दिशाएं, 6 उर्वियां, 4 धनु तथा यज्ञ के 3 अक्षर जिसमें आश्रित है, जो आकाश और पृथ्वी के मध्य से अपने क्रोधपूर्ण नेत्र से देखता है, उस क्रोधवान देवता के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और अपने पास में बांध लो। जो ब्राह्मणस्पति है, जो अन्न के पालक और भक्षक है, जो भूत, भविष्य और लोक के स्वामी है, उन क्रोध युक्त देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने पास में बांध लो। जिन्होंने 3 रात्रि का समूह बनाकर 13वें अधिक मास का निर्माण किया, ऐसे क्रोध युक्त देव के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा उन्हें अपने पासों में बांध लो। सूर्य की सुंदर रश्मियां जल को सोख कर स्वर्ग में जाती है तथा दक्षिणायन में जल स्थान से लौटती है। उन क्रोध वाले देव के अपराधी एवं विद्वान ब्राह्मणों के हिंसक को हे रोहित देव, कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने पासों में बांध लो। हे कश्यप, तुम्हारे रोचमान चित्र भानु में 7 सूर्य एक साथ रहते हैं। ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और अपने पासों में बांध लो। जिसके अनुकूल रहकर बहुत आच्छादन करता है और रथंतर उसे धारण करता है, वे दोनों ही जातियों से सदैव ढके रहते हैं। ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी एवं विद्वान ब्राह्मण के हिंसकों को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने पासों से उन्हें बांध लो। देवताओं द्वारा रोहित को उत्पन्न करने के समय बृहत एक ओर तथा रथंतर दूसरी ओर हुए। ये दोनों ही शक्तिशाली और साथ रहने वाले पक्ष है। इस क्रोधवंत देव के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने बंधन में बांध लो। हे वरुण देव, वे वरुण देव साय समय अग्नि होते हैं और प्रातःकाल उदित होते हुए मित्र बन जाते हैं। वे सविता के रूप में अंतरिक्ष में तथा इंद्र के रूप में स्वर्ग में स्थित रहते हैं। ऐसे क्रोधवंत देव का जो अपराध करता है और विद्वान ब्राह्मण की जो हिंसा करता है, उसे हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने पास में बांध लो। इन पाप नाशक और स्वर्गगामी सूर्य से दोनों अयन अज्ञात उत्तरायण और दक्षिणायन सहस्त्रों दिवसों में नियम पूर्वक बंधे रहते हैं। ये सब देवताओं को अपने में लीन करके सभी जीवों को देखते हुए चलते हैं। ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को होए रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और अपने पासों के बंधन में डाल लो। सभी लोगों को जिन्होंने प्रकाशित किया,
वे देव जल में वास करते हैं। वही सहस्त्रों के मूल रूप तथा तीनों तापों अचार्थ दैहिक दैविक भौतिक से रहित अग्नि है। इस क्रोधवंत देव के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए शीन बनाओ और अपने पासों में बांध लो। स्वर्ग में अपने तेज से दमकते हुए सूर्य को उनकी द्रुतगामी रश्मियां निर्मल रस प्राप्त कराती है। उनकी देह के उदर भाग रूप रश्मियां स्वर्ग को संतप्त करती है, जो स्वर्णिम रश्मि द्वारा प्रकाशित फैलाते हैं। उन क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और अपनी पासों से बांध दो। जिनके प्रभाव से सूर्य के अश्व सूर्य को वहन करते हैं, जिनके प्रभाव से विज्ञ पुरुष यज्ञ आदि कर्मों को प्राप्त करते हैं, जो एक ज्योति होते हुए भी अनेक रूप से प्रकाशमान है, ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण मनाओ तथा उसे अपने पासों से बांध लो। फैलने वाली किरणें अन्य जातियों को निस्तेज करके चक्र वाले सूर्य के रथ में युक्त होती है। ये सूर्य सप्त ऋषियों द्वारा किए हुए नमस्कार को स्वीकार करके घूमते हैं। ये ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत इन तीन ऋतुओं वाले वर्षा को बनाते हैं। सब लोग इस काल के आश्रित हैं। ऐसे क्रोधवंत देवताओं के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और उसे अपने पासों से बांध लो। 8 प्रकार से बहने वाले अग्नि उग्र है। वे देवों के पालक तथा बुद्धियों को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा उसे अपने पासों से बांध दो। गायत्री में अमृत के गर्भ में तथा सभी दिशाओं में पूजनीय जल तंतु को वायु पवित्र करते हैं। उन क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण मनाओ तथा उसे अपने पासों से बांध दो। हे अग्नि, हम तुम्हारी तीनों उत्पत्तियों को जानते हैं। तुम्हारी तीनों गतियां भस्म करने वाली है। हम तीनों लोकों तथा स्वर्ग में 3 भेदों को भी जानते हैं। ऐसे उन क्रोधवंत देव के अपराधी को तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण मनाओ तथा उसे अपने पासों से बांध लो। जो उत्पन्न होकर भूमि को आच्छादित करता है तथा जल को अंतरिक्ष में स्थिर करता है, ऐसे उस क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण मनाओ तथा अपने पासों से बांध लो। हे अग्निदेव, तुम ऋतु संबंधी दशों में प्रदीप्त किए जाते हो तथा स्वर्ग में अर्चना के साधन रूप बनते हो। क्या प्रसन्न माताओं के पुत्र मरुदगण ने तुम्हारी पूजा की थी, जो देव माता रोहित देव से मिले थे? उन क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने पासों से बांध लो। शारीरिक बल के प्रदाता, आत्मिक बल के प्रेरक, जिनके बल की देवता आराधना करते हैं तथा जो प्राणी मात्र के स्वामी है, ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने पासों से बांध लो। यह देव एक पैर वाला होने पर भी 2 पैरों वाले से तेज दौड़ता है। 2 पैरों वाला 3 पैरों वालों के पीछे चलता है। 4 पैर वाला 2 पैरों वालों तथा एक स्वर में रहने वालों की पंक्ति में देखता हुआ उनसे सेवा लेता है। ऐसे उन क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक ब्रह्मघाती को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और उसे अपने दृढ़ पासों से बांध लो। काले रंग की रात्रि का पुत्र प्रकाशमान सूर्य हुआ है। लाल रंग वाला वे वृद्धि करने वाले सबसे ऊपर चढ़ा है, वही निश्चित रूप से द्युलोक पर चढ़ता है। वे सूर्य आकाश की पीठ पर दमकते हुए आते हैं। सूर्य ने अपनी रश्मियों से आकाश को ढक लिया है। सूर्य रश्मियों से युक्त है। वे दाता है, विधाता है तथा वही वायु है जिसने आकाश को ऊंचा बनाया है।
वही अरिमा है, वही वरुण है, वही रुद्र और वही महादेव है। वही अग्नि है, वही सूर्य है तथा वही महान यम है। एक शीश वाले दत्त वत्स उन्हीं की आराधना करते हैं। वे उदय होते ही दमकने लगते हैं तथा उनके पीछे उनकी पूजनीय रश्मियां उनके चारों ओर छा जाती है। छींके के आकार वाला उनका एक ग्रहण मारुत उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने रश्मियों से आकाश को ढक लिया है। ये महान इंद्र के द्वारा किरणों से ढके हुए चले आ रहे हैं। उनके 9 कोष विविध रूप धारण किए हुए हैं। ये स्थावर और जंगम सभी प्रजाओं के दृष्टा और सभी के साक्षी है। ये उसी को प्राप्त होता है, वह अकेला ही एक वर्त है। सब देवता इसका एक ही वर्ण करते हैं। कीर्ति यश आकाश जल ब्रह्म वर्चस अत्याप ब्रह्म तेज अन्न, और अन्न को पचाने की क्रिया उससे ही प्राप्त होती है जो इन एक वर्त अत्यार्थ ब्रह्मा का ज्ञाता है। इन एक वर्त अत्यार्थ ब्रह्मा का ज्ञाता द्वितीय तृतीय चतुर्थ नहीं कहलाता। इन एक वर्त अत्यार्थ ब्रह्मा का ज्ञाता पंचम षष्ठ अथवा सप्तम नहीं कहलाता। जो इन एक वर्त अत्यार्थ ब्रह्मा का ज्ञाता है वह अष्टम और नवम नहीं कहलाता। इन एक वर्त अज्ञात ब्रह्मा का ज्ञाता स्थावर और जंगम सभी को देखने वाला होता है। वे असाधारण एक वर्त अज्ञात ब्रह्मा ही है। ये सब उसे ही प्राप्त होता है। ये सब देव उस ब्रह्मा में एक रूप होते हैं जो एक वर्त को जानता है। ब्रह्म तप कीर्ति यश जल आकाश ब्रह्मचर्य अन्न और अन्न को पचाने की शक्ति भूत भविष्य श्रद्धा रुचि स्वर्ग और सौदा, ये सभी उस एक वर्त अज्ञात ब्रह्म के ज्ञाता को प्राप्त होते हैं। वही मृत्यु अमृत अव्य है तथा वही राक्षस है। वही रुद्र धनदान के समय धन प्राप्त कराने वाले तथा वही नमस्कार यज्ञ में उत्तम रीति से बोला गया वसटकार है। वे सब राक्षस आदि उसकी आज्ञा में रहते हैं। ये सब नक्षत्र चंद्रमा के साथ उसके वश में रहते हैं। उसी से ही दिन प्रकट हुआ और वह दिन से प्रकट हुआ। रात्रि उन्हीं से प्रकट हुई और वे रात्रि से उत्पन्न हुए। अंतरिक्ष उनसे प्रकट हुआ और वे अंतरिक्ष से प्रकट हुए। वायु उनसे प्रकट हुई और वे वायु से प्रकट हुए। आकाश उनसे प्रकट हुआ और वे आकाश से प्रकट हुए। दिशाएं उनसे प्रकट हुई और वे दिशाओं से प्रकट हुए। पृथ्वी उनसे प्रकट हुई और वे पृथ्वी से प्रकट हुए। अग्नि उनसे प्रकट हुई और वे अग्नि से प्रकट हुए। जल उनसे प्रकट हुआ और वे जल से प्रकट हुए। ऋचाएं उनसे प्रकट हुई और वे ऋचाओं से प्रकट हुए। यज्ञ उनसे प्रकट हुआ और वे यज्ञ से प्रकट हुए। यज्ञ उनका है और वे यज्ञ के है एवं यज्ञ के शीर्ष रूप है। वे ही दमकते और कड़कते हैं, वही उपल गिराते हैं। तुम पापियों को, कल्याणकारी पुरुषों को, असुरों को और औषधियों को उत्पन्न करते हो। कल्याणमयी वृष्टि के रूप में तुम रचते हो तथा उत्पन्न हुए को बढ़ाते हो। तुम भगवान अर्थात इंद्र हो। तुम सैकड़ों देवों से युक्त और महिमा के द्वारा महान हो। तुम सैकड़ों बांधे हुओं के बंधन वाले और अंतरहित हो। वे इंद्र नमूर में से श्रेष्ठ है। हे इंद्र, तुम मृत्यु के कारणों से भी उत्कृष्ट हो। हे इंद्र, तुम शत्रुओं की अपेक्षा महान हो। तुम शक्ति के पति हो। तुम व्यापक और स्वामी हो। इस प्रकार के तुम्हारी हम उपासना करते हैं। हे दर्शनीय, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे शोभने, तुम मुझे देखो। तुम मुझे खान पान यश और तेज ब्रह्म वर्चस्व से युक्त करो। तुम जल पुरुष महता और बल स्वरूप हो। हम तुम्हारी उपासना करते हैं। हे दर्शनीय, आपको नमस्कार है। हे शोभन, आप मुझे देखे। आप हमें अन्न यश तेज एवं ब्रह्म वर्चस्व से युक्त करें। हे जल, आप अरुण एवं श्वेत वर्ण के हैं। हम आपको क्रियात्मक तथा शक्ति रूप समझ करके आपकी उपासना करते हैं। आप हमें अन्न यश तेज तथा ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करो। तुम हमें अन्न यश तेज और ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करो। तुम्हारी हम उपासना करते हैं। आप महान विस्तृत उत्तम होने वाले एवं सामर्थ्य रूप है।
हे शोभन आपको नमस्ते। हे दर्शनीय आप मुझे देखो। आप हमें अन्य यश तेज तथा ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करो। हम आपकी उपासना करते हैं। हम तुम्हें भाग मुक्त संबंधों को एकत्रित करने वाले, संबंधों को प्राप्त करने वाले मानकर तुम्हारी उपासना करते हैं। हे दर्शनीय तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुम मुझको देखो। तुम मुझे खान पान यश और तेज ब्रह्म वर्चस्व से युक्त करो। बोलो श्री वेद भगवान की।